हेलो दोस्तों, आज की कहानी है माता पिता की कद्र। मम्मी, ये कैसी सब्जी बनाई है? नमक तो है ही नहीं सब्जी में। सौरभ गुस्से से बोला। डाला तो था, शायद कम हो गया, अभी लाती हूँ, मीरा जी बोली। मम्मी जी आप बैठिए, मैं लाती हूँ। सौरभ का सासू माँ के लिए इस तरह से बोलना कविता को पसंद नहीं आया। बेटा तुम खाओ, मैं लेकर आती हूँ। मीरा जी ने कविता को जबरदस्ती बिठाया और नमक लेने चली गई। कविता के ससुराल में सास ससुर सौरभ और ननद रीमा थे। कविता और सौरभ की शादी को 1 महीना हुआ था। तब से वे देखती आ रही थी कि ससुर जी सासू माँ को किसी के सामने कुछ भी बोल देते थे और वह गलती ना होने पर भी चुपचाप सुन लेती थी। आज जब सौरभ ने सासू माँ से ऐसी बात की तो कविता से रहा नहीं गया। वो बोली, सौरभ तुम्हें मम्मी जी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, उन्हें कितना बुरा लगा होगा। अरे मम्मी बुरा नहीं मानती, हम तो ऐसे ही बोलते हैं, वो तो दिख ही रहा है। अगर वो तुम्हें पहले ही इस तरह बात करने पर टोकती तो तुम कभी उनसे ऐसे बात नहीं करते। क्या यार कविता, तुम छोटी सी बात का पतंगड़ बना रही हो। काश ऐसा बोलते हुए तुम्हारा ध्यान कभी मम्मी जी के चेहरे की ओर गया होता। अच्छा ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगा। दूसरे दिन कविता ने देखा ननद रीमा मम्मी जी से बात कर रही थी। मम्मी मैंने कहा था मेरी ड्रेस धो देना, कल मुझे पार्टी में जाना है, पर आप सुनती कहाँ हैं? अब मैं कल क्या पहनूंगी? रीमा ये तरीका है मम्मी जी से बात करने का? भाभी आप हम दोनों के बीच में मत बोलिए। क्यों ना बोलूं? तुम छोटी बच्ची नहीं हो जो अपने कपड़े धो नहीं सकती। बहू मेरी ही गलती है, उसने तो 2 दिन पहले बोला था, मैं भूल गई थी। मम्मी जी हम इंसान हैं, भूल जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई कुछ भी बोल दे। कविता रीमा को देखते हुए बोली। रीमा चुपचाप अपने कमरे में चली गई। तुम छोड़ो ये सब, आज मैंने सैंडविच बनाए हैं, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आओ, तब तक मैं चाय बना देती हूँ। मम्मी जी आप बैठिए, चाय मैं बना कर लाती हूँ, तब तक पापा जी और सौरभ भी आ जाएंगे। कविता चाय बनाकर ले आई। तब तक सुरेश जी और सौरभ भी आ गए। मम्मी जी सैंडविच बहुत अच्छे बने हैं, एक टुकड़ा मुंह में डालते ही कविता बोली। कविता के मुंह से तारीफ सुनकर मीरा जी के होठों पर मुस्कान आ गई। कविता ने इशारे से सौरभ को सासू माँ का मुस्कुराता चेहरा देखने के लिए कहा। सौरभ इतने टाइम बाद माँ के चेहरे पर खुशी देखकर हैरान था। शाम को मीरा जी के कमरे से सुरेश जी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। क्या हुआ पापा? सौरभ बोला। इस गंवार को इतनी समझ नहीं है कि किससे कैसी बात करनी है। वर्मा जी का फोन आया था, मैं बिजी था तो इसने फोन उठा लिया। उन्होंने रीमा के लिए एक रिश्ता बताया, पर तुम्हारी माँ ने ये कहकर मना कर दिया कि अभी रीमा पढ़ रही है, पढ़ाई पूरी होने तक उसकी शादी नहीं करेंगे। मम्मी ने सही तो बोला, रीमा अभी पढ़ रही है और अभी उसकी शादी करना ठीक नहीं। इस घर का मालिक मैं हूँ और यहाँ फैसले मेरे चलेंगे। पापा जी आपके साथ साथ ये घर मम्मी जी का भी है, उन्होंने अपने जीवन के अनमोल पल आपको और अपने बच्चों को और इस घर को दिए हैं, इसलिए घर या बच्चों के लिए गए फैसलों में उनकी भी बराबरी की भागीदारी है। बहू रहने दे, मुझे इनसे पूछे बिना नहीं बोलना चाहिए था। मम्मी जी आपके ना बोलने का ये नतीजा है कि पापा जी के साथ साथ आपके बच्चे भी आपको बातें सुना कर चले जाते हैं। आप अपनी कदर खुद नहीं करेंगी तो कोई भी आपकी कदर नहीं करेगा। सौरभ बहू को अपने कमरे में ले जाओ। पापा कविता सही बोल रही है, बचपन से आपको मम्मी के साथ रूखा व्यवहार करते देखते आए हैं। आपको देखकर हम भी मम्मी से ऐसी ही बात करते आए हैं, पर अब नहीं। सौरभ तू कब से अपनी माँ का साथ देने लगा? जब से कविता ने मेरी आंखें खोली और बताया कि हम मम्मी के साथ कितना गलत व्यवहार करते हैं। पापा भैया ठीक कह रहे हैं, हमने मम्मी को क्या क्या नहीं बोला, फिर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, न ही हमारी बात पर नाराजगी जाहिर की। सुरेश जी को भी अब अपनी गलती का एहसास हो गया था और फिर सुरेश जी ने अपनी पत्नी से माफी मांगी। दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।